17 लाख रुपए का हो गया है आपका, तो खर्चा कैसे करोगे? पहले पेरेंट्स पे ही खर्चा करूंगी पहले मैं, उसके बाद फिर थोड़ा एंजॉय करूंगी, घूमूंगी। ये सब मतलब बेटी का अचीवमेंट है। बेटी का अचीवमेंट है। अब परिवार का पहला सदस्य नौकरी में आया है, आपको कुछ कहना है क्या? ये तो सर बहुत खुशी की बात है। नहीं, फिर भी सोचते हैं कि हमारी बिटिया पढ़ रही है तो इतने पैसे का तो उसको पैकेज मिल ही जाएगा। नहीं तो मेरे को तो और ज्यादा उम्मीद थी। और ज्यादा उम्मीद थी। कभी पापा के पास बताया बिजनेसमैन है, कभी उनके पास मोटा पैसा आता था तो वो घूमने लेके जाते थे कि चलो आओ कश्मीर चले, आगरा चले, ऐसा होता था। कुछ तो गोल्ड गिफ्ट करो दोनों को, ऐसा गोल्ड का शौक अब पूरा होगा। हाँ, बिटिया के जरिए गिफ्ट करना चाहती हूँ गोल्ड। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हम हैं रूंगटा यूनिवर्सिटी में, रूंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में, और यहाँ एक प्लेसमेंट नामा करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में करीब 1700 के आसपास बताए जा रहे हैं बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसी छात्रा हैं जिनका 17 लाख रुपए का पैकेज जिनको मिला है, और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि 17 लाख रुपए का हो गया है आपका, तो खर्चा कैसे करोगे? पहले पेरेंट्स पे ही खर्चा करूंगी पहले मैं, उसके बाद फिर थोड़ा एंजॉय करूंगी, घूमूंगी। आपको उम्मीद थी कि भिलाई जैसे शहर में 17 लाख रुपए का एक वो मिल सकता है आपको? पहले सुने थे कि रूंगटा में अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो एक्सपेक्टेशन था, स्पेशली मम्मी को बहुत एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा घर के। तो किस कंपनी में हुआ आपका? कंपनी का नाम नहीं बता सकती मैं अभी। अच्छा, मना करा है या? कॉलेज से मना किया। कॉलेज से मना। हाँ, लेकिन कंपनी मल्टीनेशनल है, ये तो बता सकते हाँ, हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छी कंपनी है, लंदन बेस्ड है, हेडक्वार्टर्स लंदन में है। तो आपको नौकरी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे बैंगलोर या पुणे में से एक लोकेशन मिलेगा। बेंगलोर या पुणे में से। अच्छा, आइए बताइए कि आपके घर में और भी कोई नौकरी में है क्या? नहीं, पापा मेरे सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, मम्मी का साड़ी का दुकान है, तो एम्प्लॉयड मतलब ऐसे नौकरी पेशा नहीं है। नौकरी पेशा। हाँ। तो पिताजी भी हमारे साथ हैं। पिताजी, आपका क्या नाम है? हरिराम साहू। साहू जी, आपके घर में तो पहले कोई नौकरी में रहा नहीं, ये पहला सदस्य है? मेरे पिताजी बीएसपी एम्प्लॉय है और मेरे छोटा भाई भी बीएसपी एम्प्लॉय है। आपके परिवार में नहीं है? लेकिन हाँ, मेरे नहीं। तो अब परिवार का पहला सदस्य नौकरी में आया है, आपको कुछ कहना है क्या? ये तो सर बहुत खुशी की बात है। नहीं, तो आपने इनको पढ़ाया कैसे? जब पढ़ाया तब ऐसी उम्मीद थी कि 17 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो थी कि मतलब उम्मीद थी मुझे। आपको ऐसे आप भावुक हो रहे हैं कि जो है इतना नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये तो एक खुशी का मौका है कि आपने मतलब आप भावुकता का कारण क्या है? आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाया होगा, है ना? कष्ट तो तमाम माता पिता बर्दाश्त करते ही हैं, लेकिन आपने किन परिस्थितियों में पढ़ाया ये हम जानना चाह रहे हैं, ताकि बाकी पेरेंट्स को एक वो मिल सके मोटिवेशन। ये सब मतलब बेटी का अचीवमेंट है। बेटी का अचीवमेंट। तो आपने कभी ऐसा लगा था कि जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने क्या क्या समझौते किए? मतलब अपने हर साल मरने पड़े बेटी को पढ़ाने के लिए। आप क्या चाहते थे? जीवन में कुछ करना चाहते थे क्या? नहीं हो मतलब बच्चे सेट हो जाए, ये मेरा बात था। तो उसके लिए आप जैसे जो काम करते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ऐसा नहीं है काम के हर महीने फिक्स हो, तो उसमें कभी कोई अच्छा मौका मिलता होगा? हाँ, वही बात सही है। तो आपने कैसे कैसे अच्छे और खराब दिन देखे? अब ये सर जी मतलब क्या इनकम मेरी लिमिट थी, उसके हिसाब से मैंने अपने शौक को मार के मतलब बच्चों को पढ़ा बस। माता जी, आप भी आइए। आपका क्या नाम है? आपकी आंखों में भी आंसू हैं। नमस्ते, मैं तुमेश्वरी साहू, आस्था साहू की मम्मी हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है देख के कि बेटी सक्सेस हुई है, और उम्मीद तो मेरे को पहले से ही था। रूंगटा के बारे में मैं एक परिचित से जानती थी, तो इसीलिए मेरे को पहले से ही उम्मीद था कि हाँ अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा होता है, ये चीज़ देखी थी। और मेरे को अपनी बेटी पे भी भरोसा था, क्योंकि उसको मैं शुरू से देखते आई हूँ, उसको जिस हिसाब से हम लोग गाइड किए हैं, और वो खुद जितनी उसके अंदर है मतलब प्रतिभा, तो बेटी है तो जानती हूँ कि। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पढ़ा रही थी बिटिया को, तो
आपको बहुत आसानी से बच्चों को पढ़ा पाना आसान है कि पेरेंट्स को कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है? हाँ, ये तो है कि बच्चों को पहले रखना पड़ता है और बच्चों के लिए बहुत कुछ संघर्ष हमको माँ बाप को भी करना ही पड़ता है। अपनी परिस्थिति भी जैसे भी हो, लेकिन बच्चों के सामने हमको सब नॉर्मल रहना पड़ेगा, ऐसा है, नॉर्मल ही रह के उनकी पहले प्राथमिकता उनको देना है, ऐसे टाइप से था। ऐसा कोई किस्सा बताइए जो बाकी से नहीं हो, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये किस्सा हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को एक मार्गदर्शन कर सके कि हम जो सेक्रीफाइस करते हैं या हम जो त्याग करते हैं उसके नतीजे बहुत अच्छे आते हैं। कोई ऐसा किस्सा हो कि आप चाहती थी कि जीवन में हम ये कर लें, लेकिन जो है अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखने के लिए आपने उसको मारा हो? नहीं, ऐसे तो देखिए बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति थी नहीं हमारी भी, तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा उम्मीद तो हम लोग एकदम किए नहीं हमारे लिए भी कि ये कर ले, वो पहने या यहाँ जाए, ऐसा कुछ था नहीं। बस ऐसा था कि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए हमारे, यही था बस। तो आपको उम्मीद थी कि 17 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा? नहीं, ऐसे अब कैसे हम लोग अमाउंट तो नहीं ये कर सकते कि इतने का होगा उतने का नहीं होगा, ये सब हम लोग नहीं सोचे थे। नहीं, फिर भी सोचते हैं कि हमारी बिटिया पढ़ रही है तो इतने पैसे का तो उसको पैकेज मिल ही जाएगा। नहीं, तो मेरे को तो और ज़्यादा उम्मीद थी। और ज़्यादा उम्मीद थी? मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी, 20-25 के आगे ही उम्मीद थी। अभी तो शुरुआत है ना, पहला टर्म है। ये चीज़ है अच्छी, कंपनी का नाम खैर नहीं बताने बोल रहे हैं, लेकिन अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल, तो उम्मीद अब शुरुआत हो गई है कहीं से भी, ऐसा कह सकते हैं। 1-2 साल में 25-30 भी चला जाएगा पैकेज तो? अब आप सबकी दुआ रहे, भगवान की कृपा रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे तो हो जाएगा। अच्छा, आकांक्षा नाम? आस्था, ये बताओ कि आपको कोई याद हो कि आपके पेरेंट्स ने जो है आपके लिए ये कोई त्याग किया और जो आपने महसूस किया हो लेकिन इन लोगों को कभी पता नहीं चला? लोग है ना, शौक पालते ही नहीं है, उनका प्रायोरिटी हमेशा रहता है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का फीस देना है, उनको ही देना है, उनका वही प्रायोरिटी रहता है। मतलब हम जब छोटे थे ना तो बहुत ट्रिप्स पे गए थे, कभी कश्मीर, यहाँ वहाँ पे। जैसे जैसे बड़े हुए ना, फाइनेंशियल बर्डन जैसे जैसे आया कॉलेज का, तो वो ट्रिप्स प्लान करना ही बंद कर दिया कि आसपास घूमेंगे। पहला प्रायोरिटी बच्चों की फीस है, बच्चों का स्कूल है, उनका वही रहता था हमेशा से। ये आपने महसूस कर लिया था कि जो ट्रिप कैंसिल हो रही है उसके पीछे ये वजह है? हाँ, क्योंकि अब जैसे पहला कभी पापा के पास, बताया बिजनेसमैन है, कभी उनके पास मोटा पैसा आता था तो वो घूमने लेके जाते थे कि चलो आओ कश्मीर चले, आगरा चले, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि पैसा आ रहा है, सेव करो, इनको देना है आगे। अच्छा, पहला खर्चा पिताजी के लिए और माताजी के लिए क्या होगा? मेरे को इन लोगों को गोल्ड गिफ्ट करने का बहुत मन है। इनकी ना 25वीं सालगिरह है अगले साल, तो वो मुझे बहुत मन है कि अच्छे सेलिब्रेट करूँ इनके लिए, कुछ तो गिफ्ट करूँ उसमें मेमोरेबल की हाँ ये है। मम्मी को उनको गोल्ड का बहुत शौक होता है, बट मतलब शौक है, लेकिन मेरे चलते खर्चों के चलते वो नहीं इतना करती है, तो मेरे को वो एक चीज़ है कि वो उन लोग के लिए करना है, कुछ तो गोल्ड गिफ्ट करूँ दोनों को। ऐसा गोल्ड का शौक अब पूरा होगा? हाँ, बिटिया के जरिए गिफ्ट करना चाहती हूँ गोल्ड। तो ये थी आस्था, जो कि आप देखिए कि पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए, और आज जो है आस्था को एक अच्छा ऑफ़र मिला है। 17 लाख छोटी रकम नहीं है, शुरुआती तौर पर है, और भिलाई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी कुछ कदम तो उठा रही है जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ पूछ लेते हैं, आप यहीं की स्टूडेंट हैं या? हाँ, रूपटा की स्टूडेंट हूँ मैं, बीटेक की हूँ यहीं से, कंप्यूटर साइंस में। और बाकी के स्टूडेंट जो आए हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ और भी दूसरे कॉलेजों? ये प्लेसमेंट नामा में कोई भी आके बैठ सकता था, किसी भी कॉलेज से, कोई भी, मतलब बाहर से भी, सब जगह से आ सकते थे। आए भी थे बहुत लोग, प्लेस भी हुए हैं बाहर कॉलेज के भी। तो आपके और भी साथी हुए हैं क्या? मेरे हाँ फ्रेंड्स हुए हैं सब और जगह पे। उनका भी पैसा ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक है। तो ये आस्था थी जो जिनका सिलेक्शन जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ है, लंदन बेस्ड है, हालांकि नाम बताने के लिए भी मना किया गया है, और इनको 17 लाख का पैकेज मिला है। माँ बाप का सेक्रीफाइस आप देख ही रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये थे प्लेसमेंट की सफलता जो कि आस्था के रूप में सामने है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।